करो क्वेश्चन आगे करो। जी करो क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई alkyl groups act as electron donors when attached to a pi system। बताओ जी क्या आंसर है इसका। alkyl group act as electron donors when attached to a pi system। बताओ जी आंसर। हाँ ये क्या आंसर हुआ फायरबॉल, ये क्या आंसर हुआ बताओ। पायमंडल मध्ये ये आंसर होता है कुछ। हाँ जी बोलो और बोलो। alkyl ग्रुप्स में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है जल्दी। कैसे। कार्बन का आधा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। गलत, थ्रू हाइपर कंजुगेशन, बाकी सब बेकार की बात है जी। पढ़ो। लो जी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल लो जी पढ़ाया था अटैच टू अ पाई सिस्टम। इधर देखो जी अटैच टू अ पाई सिस्टम मतलब क्या हुआ जी। जैसे मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन का एक काम करो पहले जी, प्रोटीन का ये देख लिया पाई सिस्टम हुआ। बात खत्म कर लो जी, काफी देर से बात कर रही हो, बात खत्म कर लो। पीछे पढ़ के मतलब पढ़ती बैठ के अच्छा रहता। ये हमारा एल्काइल ग्रुप्स है जी। दिस इज एल्काइल ग्रुप्स। ये हुआ पाई सिस्टम। तो इसका पढ़ाया था क्या बनता है इसके जी, जितने मान लो अल्फा एच है, इसमें क्या है 3 अल्फा एच है, 3 बनेंगे। हाइपर बना के दिखाओ पहले, फिर आंसर लिखवा देता हूँ। बना दो पहले, पहले इसका बना दो, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बना दो। टाइम पे आओ, तुम लेट आती हो हमेशा। बोलती ना मरते जा सबको। तो फोन करने के लिए जा रहा नहीं रहा, तो बुक लेके आना। तुम कंफ्यूज होगी दोबारा से। नहीं नहीं पहले बोलना है सबको। कौन आर्यन। हाँ टेस्ट बोल दी, टेस्ट देना बोल दी ना। हाँ
बोलो हाइपर नहीं है बनाने। हाँ जी बन गया है, बताओ जी। दो जी बैठी हो तो उसे बनानी है जी, बात की जा रही थी, बताओ जी। जब आया था रिवाज में बातें किया जा रही थी, बताओ बना भी नहीं है, बताओ। तो जी एक लाइन नहीं आते, देखो जी बनाने, देखो जी। बताओ जी एक लाइन तो आता है नहीं, बताओ जी, फिर बात करते हो तो बैठ के। पढ़ लो एक लाइन जी, ऐसी नहीं होती जी ऑर्गेनिक। मतलब जब टाइम मिलेगा तो बात करो या मोबाइल देखो जी। आजकल दो ही काम रह गए आजकल जमाने में। टाइम मिले मोबाइल खोलो जी या बात करो। हाइपर कंजुगेशन, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा जी, पढ़ाया था। लो जी उतारो, उतारने आया तो कुछ बच्चे उतारो जी बैठ के। अब यही होता है जी बच्चे को इस अब 2 महीने। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस CH प्लस 2H डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस अगेन माइनस। 3 बन गया हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तुम लिख सकते हो अब आंसर बढ़ाने के बाद। वैसे सिमिलरली ऐसे बनते रहते हैं एल्काइल ग्रुप रहेंगे तो इसके 3 बने हाइपर कंजुगेशन, तो लिख सकते हो क्या ऐसे आंसर आगे जी। मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ, एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर when attached to a pi system, बस मेन आंसर है सिस्टम थ्रू में आंसर क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो मेन क्या हुआ, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू सारे काम होते हैं जी। मतलब ये कह सकते हो हायर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ये पढ़ा दिया हूं जी, स्ट्रक्चर्स more is the stability। एक बना के तुमने दिखा भी दिया जी, ठीक है। तो ऐसे तुम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं है, पाई सिस्टम से एल्काइल जब रहेगा, जब तक ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा टीचर आंसर ही देंगे जी। हाइपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइपर इफेक्ट का जो चल लग रहा है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। ये सब पढ़ा दिया हो जी, क्वेश्चन कर सकते हो जी, ये वाला क्वेश्चन जी आसान क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन क्या होता है जी, हाँ कार्बोकेटाइन sp2। हाँ ये मतलब ये हुआ क्यों, इसका आंसर कार्बोकेटाइन मतलब क्यों आंसर sp2 है जी, ये वाला क्योंकि जानते हो कार्बोकेटाइन में ये होता है जी, कोई भी कार्बोकेटाइन ये होता है प्लस चार्ज, और इसमें sp2 होता है इसका।
जो तुम पढ़ चुके हो जी, न्यूक्लियोफाइल जस्ट, चलो सी फेडिकल पढ़ाई दिया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो जी हाँ, सप्लाई ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है जी। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है जी, एक्टोफाइल क्या होता है? रिसीव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्री रेडिकल क्या हुआ? sp2 sp3 which have one pair of, हाँ कभी sp2 sp3 कार्बन अनपेयर, जानते हो जी, फ्री रेडिकल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये जरा इसको बोलते हैं हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यही था जी। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल जी, थ्योरी बताना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जी, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। हाँ क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द टू, ये ग्रुप जो है एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड व्हाई। इससे पहले क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो जी, इसके पहले तुम लोग क्वेश्चन एक बता सकते हो पहले, पीछे एक क्वेश्चन लिखोगे एक, एक क्वेश्चन है, मान लो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन रिच O माइनस है, ये बताओ ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? और एक ले लो OH, इस ग्रुप की बात बतानी है जी। ये बताओ जी क्या है? तो ये पहला क्या है, डोनेटिंग या ड्राइंग ग्रुप है? ड्राइंग नहीं जी, डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनेटिंग ग्रुप है जी। इलेक्ट्रॉन रिच है, देखते हो इलेक्ट्रॉन रिच है, देगा ये माइनस चार्ज है, रिच है। ये ओ के ये ड्राइंग है जी, तो लोन पर होते हुए ड्राइंग है, क्यों? वो हमारा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है जी, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये सब बात पता होना चाहिए जी। हाँ जी, विच ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, काफी आते हैं पेपर सब में। दो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्टेबल एंड व्हाई? जल्दी बताओ जी, पढ़ा दिया हूँ सारा। ऐसे ही था ना? एक बार करो, एक बार करो बस। आज सिर्फ अमर को और इसको टेस्ट के लिए बोला कि अगर मैसेज शुरू करना है। टेस्ट के लिए? टेस्ट कहाँ कहा था? आर्यन का टेस्ट अरे आज कहा, आज करके टेस्ट की बात आजकल तो एक ही बात है, टेस्ट की बात में तुमको कहाँ कुछ कंफ्यूज हो गई तुरंत तुम नहीं समझी बात। कल भी टेस्ट है ना, कल का भी टाइम है, तो कल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक है उसको बोलो क्या नाम है, तैयार पढ़ने का नहीं के लिए, टेस्ट के लिए नहीं। मदर को बोलो ना, मदर को बोलो ना, आज यही रहेगा, कम से कम क्लास के बाद यही रहेगा, रात में पढ़ेगा। ये बोल दो ये भेजना है, किताब को लेके आएगा। तो मैसेज करके क्यों बोलती है उसको, उसको क्यों फोन करती हो, मदर को फोन कर दो।
नोटबुक वगैरह इसको लाने हैं सर या मैं अरे नहीं, तुम तो नहीं उठाया तो उसको बना फोन करो, मदर को फोन करो। अरे पेरेंट्स को बता देना, हम बुला रहे हैं, बता देना पेरेंट्स को। हाँ हाँ, सी है, हाँ, क्या नाम, रंजना झा। तो पूछ लो मैंने, ये सब काम तो करो। पहले वाला मोर स्टेबल क्यों? बताओ जी, जल्दी दो जी, कौन बताओगे कौन स्टेबल ज्यादा है जी? हम्म हम्म ये बात तो सही है जी, पहले ये स्टेबल है। स्टेबल तो यही है। देखो जी, आप ये कह सकते हो, जैसे थोड़ा मैं अच्छा तो बताता हूँ राजी, देखो जी, जैसे आप इसको ग्रुप, जैसे जिसको नहीं, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन, जैसे इसमें देखो जी, जैसे NO2 है, ये ऐसे होता है बॉन्ड, सबको पता है। लो जी, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो जी, O माइनस क्या है ना, मैं कहा था जी, नो चार्ज सेपरेशन, O पे माइनस चार्ज है, अच्छी बात है, लेकिन यदि इसको कोई डिस्पर्स कर दे, मतलब चार ऑक्टेट तो पूरा है ही, चार, देखो जी, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, इसको ऐसे दिखाना है, एरो जी, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग ग्रुप है जी, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचा, ऐसे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, तो आप ये कह सकते हो, दिस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, ड्यू टू देखो जी, अब ये ग्रुप ऐसे डाल दे, NO2 ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, NO2 ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है, मतलब NO2 नहीं है जी, NO2 नहीं है, NO2 ग्रुप डैश है जी, जो लगा हुआ अटैच्ड है, NO2 ग्रुप क्या होता है, और मतलब ये जो NO2 ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दो बात को जी, ये हमारा जो ड्राइंग ग्रुप है ड्यू बाय इंडक्टिव इफेक्ट से जी, देखो जी, मैंने मेन पॉइंट लिखा, अपने बात देखो जी, हमने क्या दिखाया, यहाँ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज, तो चार्ज क्या जो यहाँ से न्यूट्रलाइज हो सकता है चार्ज, देयरफॉर, हाँ बोलो। सर इसमें ज्यादा कम चार्ज नहीं बनना चाहिए, डेल्टा किसे? या पॉजिटिव। नहीं नहीं, एक ही ग्रुप, एक ही बनेगा, एक ग्रुप है, चेन में एक ही ग्रुप है, इट विल क्या किया, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, hence will be more stable, बोलो जी, hence will be more stable, ये ज्यादा स्टेबल है। पहला हमने इसको दिखा दिया ऐसे, दूसरा एक्सप्लेनेशन में इसको भी कम स्टेबल दिखाई दो अच्छा से जी, थोड़ा याद रहेगा भाई क्या मतलब है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज, ये रिपल्सन हुआ जी, इज लेस स्टेबल बिकॉज
इथाइल ग्रुप CaC CH2, ये रहा इथाइल ग्रुप जो है, ये जो हमारा इथाइल ग्रुप है इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट। So it will increase the electron density on oxygen atom and hence will be less stable। इसको सब में अच्छा से लिखना होता है जी। देखो ध्यान से, आप इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग ग्रुप की बात करोगे, चार्ज डिस्पर्स दिखाया हमने, चार्ज भी डिस्पर्स हो रहा है, ये भी देख सकते हो। ये सब स्कूल एग्जाम में ये सब आते रहते हैं जी ज्यादा। एक चीज देखो जी, अब पहले थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर conjugation effect of ethyl carbocation। इथाइल कार्बोकेटाइन का देखो जी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखोगे। तो जी मेन शॉर्टकट देखो जी, इसका मतलब तुमको हाइपरसोना सिखा दिया था, अब जल्दी समझ जाओगे जल्दी जी। जैसे सी है मान, नहीं नहीं इसको समझाने थोड़ा एक काम करो जी, पहले पहले कार्बोकेटाइन जानते हो, थैले कार्बोकेटाइन रखो माइंड में ये जी, इसका दिखाना है तुमको थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब AC प्लस चार्ज, तो हमें वैकेंट पी दिखाना है जी। मान लो ये सी है, सी पे मान लो 2H है, एक प्लस चार्ज है, और एक दिखाओ पहले ऑर्बिटल, ये जी ऑर्बिटल दिखाओ, वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाओ, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी है जी। देखो जी ये जो कार्बन है,
ये जो कार्बन एक है, कार्बन जो यहाँ पे है, ये जो कार्बन है, इसका जानते हो जी, यदि मान लो इसका बॉन्डिंग दिखाओगे, ये एच है ऐसे मान, थोड़ा रफली दिखाओ लेकिन ये समझो। तो मेन ये जो वैकेंट पी है जी, ये क्या करता है, जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड चाहता है आपस में यहाँ से ओवरलैप करे, यही है जी, यही डायग्राम है। ये क्या चाहता है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या चाहता है जी, यहाँ से इसको ब्रेक होके ओवरलैप यहाँ चाहता है करना जी, वैकेंट पी में चाहता है बनाना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड चाहता है बनाना जी, वैकेंट है इसीलिए। ये जो sp2 कार्बन है, ये कार्बन क्या है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड सी एटम है। तो ऐसे तो बुक्स में इसको थोड़ा सा पेपर में लिखा बना है, समझ जाओगे। इथाइल कार्बोकेटायन कह रहा है सिग्मा बॉन्ड ये है, चाहे ये है, जैसे ये है, 3D में है, 3D में किसी के साथ ये ऐसे पाई बॉन्ड ओवरलैप करके बना सकता है, इसीलिए हमने ऐसे बनाया था अच्छा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, अरे सबको ये पता है एसिड क्या होता है, बताओ पहले, पानी पी ले, क्या कर, गिव एच एटम, गिव एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात सबको पढ़ा चुका हूँ पहले जी। तुमको कोई कहता है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्या इसका मतलब, कोई कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है इसका, गिव एच एटम आयन फास्टर जी, जल्दी दे दो, ये होता है एसिड। गिव एच प्लस आयन फास्टर, जल्दी देना चाहता हूँ, बस लॉजिकल बात पहले ये ध्यान रखो जी। गिव एच प्लस आयन फास्टर मतलब एसिड तो दो जी, एसिड यदि तुमको कोई कह दे एसिड को करो, हाँ जी करके दिखाओ कंपैरिजन, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, तो कैसे बताओ जी, कैसे मतलब करोगे कंपेयर, जो एच प्लस आयन जल्दी दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, जो जल्दी नहीं दे वो वीक एसिड हुआ जी। तो ऐसे तुमको क्वेश्चन, कुछ लॉजिकल बात समझो जी, 12th में पढ़ो, डिटेल पढ़ोगे, थोड़ा अभी क्वेश्चन एक दो पढ़ना है जी जो आते हैं। जैसे नॉर्मल एक एसिड है ये OH, मान लो ये एसिड है, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसको पानी में डाला हमने एक्वस में, क्या देगा ये, H प्लस आयन देगा जी। क्यों देता है, क्योंकि OH बॉन्ड पोलर है, क्या है,
ये पोलर है तो बॉन्ड यहाँ O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। प्लस H प्लस। तो अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है आगे जाके, ये बात की बात है, 12th में पढ़ोगे जब। थोड़ा समझो भाई, सीड हमारा ये होता है जी। अब मान लो H को हटा के हमने मान लो कोई एक्टोन लगा दिया ड्राइंग ग्रुप, तो बताओ इससे इसकी ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? हमने क्या लिया, एक्टोन लगा दिया इसमें ड्राइंग ग्रुप, डाला एक क्वेश्चन। बताओ जी, वो ड्राइंग ग्रुप लगाने से इससे जो पहले हमने नॉर्मल एसिड लिया कोई नॉर्मल, हमने H लगा दिया सिंपल। अब मान लो यहाँ हमने क्या किया, ड्राइंग लगा दिया, मतलब CN लगा दिया, CL लगा दिया, ऐसे आने वाले। तो ये बताओ मुझे, लगाने से ड्राइंग एसिडिटी इससे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। बढ़ जाएगी, गलत बात है। कैसे बढ़ जाएगी ये समझने वाले लोग। ये ड्राइंग ग्रुप है, ऐसे खींचेगा, ध्यान दो जी, ये ऐसे खींचेगा, बताओ तो क्या आ जाएंगे जी, इस O पे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। समझो ध्यान से जी, वो काम इसका है जी, पोलराइज किया, खींचा, खींचा तो O पे डेल्टा प्लस। तो पहले जी एसिड क्या होता है, O पे आना जल्दी फास्ट आएगा जी, जल्दी आएगा उससे, ये फास्ट, इससे फास्ट कहेगा नहीं जी, O को मतलब इसकी पोलैरिटी बढ़ गई। एंट्रेंस का आंसर वर्ड है जी, ये बात में पोलैरिटी बढ़ गई मतलब O की निगेटिविटी बढ़ चुकी है, जल्दी खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि O गरीब हो गया। O क्या हो गया, गरीब हो गया, डिफिशिएंट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन जो पेयर शेयर्ड पेयर है, इसको जल्दी अपने पास खींचना चाहेगा। इसमें क्या था, नॉर्मल था, एक तो नेगेटिव एटम था, तो खींच लिया। एटम तो वही है बस, और ये थोड़ा पुअर हो गया, जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ही। इसको बोलते हैं ट्रेस के बच्चे मोर पोलर हो गया, मोर पोलर हो जाना, मतलब जल्दी बॉन्ड टूटना जी। तो देखो जी क्या बनेगा, EWG, एग्जाम्पल समझोगे अभी बाद में, C डबल बॉन्ड O पे आ गया माइनस चार्ज प्लस H प्लस। तो हमारे पास ये फास्ट हुआ, मतलब उससे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड उससे हो गया। और यही देखो जी नीचे, हमने मान लो क्या लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया, और सेम ऐसे C डबल बॉन्ड OH लिया। OH लिया, लो जी, इसको डाला एक्वस में। अब बोलो जी क्या करेगा, ऐसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा भाई, डेल्टा माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, तो स्लो हो गए। तो ध्यान से जी, ये अब चाहेगा खींचना, क्या करेगा जी, मतलब कम होना चाहेगा चार्ज, पहले से आ गया माइनस चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ही तो है। बस ये ट्रिक है समझने का जी। ये क्या हो गया, लेस पोलर बॉन्ड, लेस पोलर मॉलिक्यूल आ गया जी, मतलब ये आ गया वीक एसिड। प्लस H प्लस, ये हमारा वीक एसिड आया। लो जी, ये कॉन्सेप्ट हुआ जी भैया, ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी, मतलब हम समझते हैं कौन एसिडिटी बढ़ाता है। तुम ये कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन क्या कहोगे जी, शॉर्टकट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity of
कार्बोक्सिलिक एसिड, by increasing the polar nature of OH bond, while electron donating group decreases the acidity of carboxylic acid by decreasing the polarity of OH bond. तो भाई पोलर नेचर सोने में इसी तरीका से पढ़ा दिया जी। देखो जी, बॉन्ड किसके पास जल्दी आएगा, बस उसी को लिखवा दिया। एसिड होता क्या थी जी, बच्चे ऊपर एसिड चीज क्या है ठीक है, पढ़ते रहते बच्चे जी। जो जल्दी प्लस आयन दे एक्वस में उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जल्दी क्यों देगा, वो यहाँ पोर हो गया, जल्दी से बॉन्ड टूट के ओ पे आ गया, जल्दी आ गया -4। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है ना, क्यों टेंशन में हो? है तो बताना, टेंशन बताना, क्या बात है टेंशन है। अब आगे उसका एग्जांपल देखो जी, तो क्वेश्चन एग्जांपल देखो। फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। खुद देखो जी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आप खुद बता सकते हो जी। एसिडिटी जैसे मान लो, ये बताओ, पहले सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन जी। बताओ अभी पढ़ा है HCOH, और इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, बोलो ज्यादा एसिडिक कौन है? गलत। ये जी अभी पढ़ा है जी। ये क्या है, एक्टोन डोनेटिंग ग्रुप। अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, देखो जी EDG, ये कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे जा रहा है, वही पढ़ाया था, वीक एसिड होगा जी। ये पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। फिर कहाँ चलेंगे तुरंत में? भाई मिथाइल ग्रुप क्या पढ़ा है, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना है। कुछ बात याद भी रखते हैं तो याद रखते हैं जी, तो भूल जाओ। तो दोनों में कौन सा एसिडिक है? हाँ, CH2C कौन सा एसिडिक है? हाँ, लेफ्ट वाला। क्यों? हाँ, ये क्या है? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या दिखाएगा, हायर या मोर मर्सा इफेक्ट। भाई इलेक्ट्रोन अच्छा इधर है भाई, वो ड्राइंग ग्रुप एसिडिटी पर आता है तो अच्छा ड्राइंग है, स्ट्रॉन्गर ड्राइंग ग्रुप है। क्या कहोगे इसको? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? मोर, हाँ, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप देन क्लोरीन। बस शॉर्टकट समझो बात को।
तो ऐसे बहुत क्वेश्चन 12th सब में आते रहते हैं। बाकी अभी एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या है, अरे तुमको क्वेश्चन सीधा बताता हूँ, एक क्वेश्चन बता दो 12th की बुक में है क्वेश्चन, तुम समझ जाओगे। जल्दी जल्दी वाला आंसर लिखा होगा, CF3 COH CH F2COH CH2F, बताओ जी कौन सा एसिडिक? तो फर्स्ट वाला, क्यों? फर्स्ट हाँ मतलब नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। बस हो गया जी। ज्यादा ड्राइंग है, ज्यादा फोर्स से खींचेगा उधर ज्यादा। तुम्हारे 11th में एनसीईआरटी में क्या है दिखा रहा हूँ। तो शॉर्टकट आंसर ऐसे ध्यान रखो, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन एसिडिटी में ऐसे बता सकते हो। हाँ ऑर्गेनिक जीओसी एक ही चीज है, क्या कह रहे थे? नहीं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन हम्म, एग्जाम में फाइनल। पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे, क्वालिटेटिव पढ़ाए, ये बताओ ना, पहले सिलेबस पढ़ाए पूरा। हाँ हाइड्रोकार्बन ही क्यों, ये पढ़ाए ड्यूमास मेथड, जल्दास मेथड, फिर क्या जो कहाँ पढ़ाए अभी, मास ने दे दिए चैप्टर, वही टॉपिक है। कैरियर जल्दास मेथड जी, ड्यूमास मेथड, कैरियर्स एस्टिमेशन, फिर वो मैं सिलेबस तो पढ़ाओ पढ़ाओ। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन जी एनसीईआरटी। और इसके बाद मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगा, और एक्स्ट्रा क्लास में हाइड्रोकार्बन काफी टाइम लगेगा जी। एक्स्ट्रा क्लास में कुछ कुछ टॉपिक सब जो है वो चलता रहेगा जी उसका, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही पढ़ाते पढ़ाते जनवरी 20 22 25 खिंच जाएंगे जी। 25 जनवरी को, इसलिए क्योंकि फरवरी में पेपर है, तो मैं हाइड्रोकार्बन आराम से क्लास में चलता रहेगा। और चैप्टर से, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है स्कूल में छुड़वाएंगे जी, स्कूल में करवाएंगे, मैं करवाता रहूँ, जिसको करने का मन हो करोगे, नहीं मन हो तो नहीं करोगे। हाँ एक क्लास होगी उसका भी, एक क्लास हो जाएगा जी। और वही सब चलता रहेगा जिस तरह में, बाकी इसको थोड़ा, कब पेपर है? हो गया पेपर, कर दिया ना, बस हो गया, अच्छा करिए, जो पढ़ाया है ना, नहीं है क्या है, कौन सा वाला? हाँ कहा था बाकी प्रिपरेशन कर लो, बाकी वो पढ़ा चुका हूँ। बफर क्या क्वेश्चन मैं समझा दूंगा थोड़ा जी, बाकी बफर में क्वेश्चन एक ही आते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखे हैं। हाँ सब लगा के पुट कर दिया करो, बाकी समझाऊंगा मैं, और बफर क्या एग्जाम्पल। अच्छा और कुछ नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन बफर का है जो नहीं पढ़ाया। हाँ अच्छा, लीचेडेरियन प्रिंसिपल से क्या है? हम्म तो बताओ जी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एसिडिटी का एक ही है, दो क्वेश्चन दिया 11th क्लास में, यही पूछते रहते हैं, बाकी इजी वाला पढ़ा दिया। बताओ जी, अब तुमको मान लो ऑर्डर दे ही रखा है जी, तो कह रहे हैं भाई बताओ कॉन्सेप्ट बताओ जी, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव सब एक्टोमेरिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन जो मतलब पोलराइज जो हो रहा है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिल, बताओ जी कैसे बताओगे एक्सप्लेनेशन, ए पार्ट। लो जी, इसमें देखो जी, कॉन्सेप्ट से कैसे टीचर को समझाओगे। Cl 3 Cl है पहले वाले में, C डबल बॉन्ड OH है, ये है हमारा, ये कह रहा है ऐसे है। फिर दूसरे वाले में क्या है, CH 2Cl है, COOH है। तीसरे वाले में क्या है, CCl 2H है, 2H है। लो जी ऐसे बनाओ, पहले समझा देता हूँ। तो भाई आंसर तुम्हारे 1 मार्क का आ रहा है क्वेश्चन, बस टू द पॉइंट बताओगे आंसर कॉन्सेप्ट जी, कोई कहानी नहीं लिखोगे इधर उधर की कहानी से।
तुम कह दो कि तो नेगेटिविटी सीएल की ज्यादा है, सबको पता है, होता ही है। फिर क्या एसिडिटी की ज्यादा है, सबको पता है जी, है 3। ये सब ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी पढ़ा चुका हूँ, 3 ड्राइंग ग्रुप है, यहाँ 2 है। थोड़ा लो जी, इलेक्ट्रॉन दिखाओगे डिस्प्लेसमेंट करके, सब बात दिखाना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब क्या, देखो जी, सीएल क्या कहते हैं इस कार्बन को, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तुमको पोलराइज करना है, एरो दिखाना मतलब होता है। क्या पढ़ाया था, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो पोलराइज जी बताओ जी क्या होगा, कार्बन इस कार्बन के साथ 3 3 एरो, 3 3 इधर खींचना लगा हुआ है जी, 3 3 जा रहा है, 3 3, तो यहाँ क्या होगा, 3 3 डेल्टा प्लस 3 3 डेल्टा प्लस चार्ज। लो जी, ये बहुत जल्दी चाहेगा बॉन्ड खींच के मैं यहाँ पे ले आओ माइनस चार्ज फास्ट, ये बॉन्ड क्या चाहेगा, जल्दी जल्दी मैं खींच के ले आओ, फास्ट होगा, ये बहुत जल्दी चाहेगा मैं बॉन्ड तोड़ के अपने पास ले आऊं, क्यों, ओ को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, मतलब क्यों, यहाँ पे सीएल जानते हो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये दिखाते हैं पेपर में, एरो जी दिखाना होता है भाई, यहाँ देखो जी, एक ये खींच रहा है, एक ये खींच रहा है, एच तो भाई नॉर्मल होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 2 एरो यहाँ जा रहा है, तो 2 2 एरो चल रहा है, 2 2 आगे यहाँ क्या आ गया, 2 डेल्टा प्लस चार्ज, तो ये भी आना चाहेगा, इसमें एक ही है, ये एक ही एरो डेल्टा प्लस, ये मतलब फास्ट, ये थोड़ा इधर से ये स्लो होगा, सबसे स्लो बोन टूटने का इसमें रहेगा। ठीक है, क्या हो जी, ठीक है ना, जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो, जल्दी जी बना लिया है। अब इसको थोड़ा मैं शॉर्टकट 1 2 लाइन लिखवा देता हूँ जी, यहाँ क्या देखोगे इस केस में, 3 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप विल मेक ऑक्सीजन एटम, तो जी अब ध्यान दो, मैंने लिख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप विल मेक ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, will make more will make oxygen atom more electron deficient, so क्या होगा जी, so loss of H plus takes place faster। लो जी बता दिया कॉन्सेप्ट, सबसे जल्दी H प्लस केस में टूटेगा जी, एसिड क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होना एक्वस सॉल्यूशन में, so loss of H plus takes place faster। तो हमने क्या किया बताओ जी, इससे क्या किया बताओ, कंक्लूड बोलो, hence higher number of इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, यानी जो दिखाता है हमें साइड इफेक्ट से एक ही बात है, मोर इज द मोर इज द एसिडिटी, मोर इज द एसिडिटी।
जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको बस सिंपल ऐसे एरो दिखा के दो लाइन लिख दोगे जी, ध्यान देना पेपर में, ये दिखाना होता है डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज हम कैसे लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, बी पार्ट बताओ। हम्म, हाँ दिखाओ जी। बी पार्ट में पहला क्या है जी? ऐसे है ना, CH3 ऐसे है। हाँ, तो मैं ऐसे बना दिया समझाने के लिए थोड़ा। लो HC डबल बॉन्ड OH, यही है ना। तो मिथाइल अभी पढ़ाया जी, मिथाइल क्या है, टोन डोनेटिंग ग्रुप, एरो एरो डेल्टा माइनस आ गया जी। लो यहाँ दो दो है, ऐसे दो दो जा रहे हैं, दो दो डेल्टा माइनस यहाँ पे। क्या हो गया, तीन तीन क्या हो जाए, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। तो खुद देखो जी, यहाँ एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या होगा जी, ये बॉन्ड जो टूटेगा फास्ट, ये बॉन्ड जो टूटेगा इसमें स्लो। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या क्या लिखो, और थ्री क्या है यहाँ, प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। क्या लिखो यहाँ पे जी, उसी की बात कर दो, तीन यहाँ पे तीन है, थ्री ऐसे हो, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक डोनेटिंग ग्रुप क्या कहेंगे जी, विल मेक ऑक्सीजन एटम, क्या बना दिया, मोर, नहीं क्या बनाया बोलो। ठीक, अरे बता जी, उसकी बता जी, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मेक ओ एटम मोर, हाँ एटम मोर इलेक्ट्रॉन रिच, रिच, तो इस केस में क्या होगा, सो लॉस ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस लोअर, hence
हायर number of electron donating group lesser is the acidity। ये सब क्वेश्चन स्कूल पेपर्स में ये सब आते हैं, उठा सेम सेम क्वेश्चन आते हैं। बताओ जी, जो दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। तो बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन है। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जल्दी बता दो क्वेश्चन जी, पढ़ चुके हो। हाँ जी, बेंजीन सबको पता है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। ठीक है जी, सबको पहले से पढ़ चुके हो। 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। ठीक है जी, C6H12 में बताओ जी कितने सिग्मा कितने पाई। C6H12 अब भाई तुम किस टाइप का बना के दिखाते हो, क्या स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करेगा। तो जी तुम बना के क्या दिखाते हो इसका, कोई बच्चा ऐसे बना दे मान लो, एक C6H12 ऐसे ही बनता है जी। क्या हुआ इसमें, बोलो। हाँ 18 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड। कोई मान लो C6H12 को ऐसे बना दे, ऐसे बना सकता है जी, तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी। तो इसके बहुत सारे ऐसोमर बनते हैं जी, तो तुम पे डिपेंड है, तुम क्या इसमें कोई फिक्स नहीं है जी, क्या दिखा सकते हो। कितने सिग्मा, कितने सिग्मा जी, 17 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। काउंट करके देख लोगे, बता सकते हो जी। CH2Cl2 सबको पता ही है, 4 सिग्मा। हम्म दिक्कत हो ऐसे ऐसे बना लो। कितने सिग्मा, 6 सिग्मा 6 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई 1 2, और क्या है इसमें, बस हो गया जी। CH3NO2 बताओ कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। छह सिग्मा
पाई/1 CaCnO2 हाँ हाँ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O ऐसे है जी NHCH3 ये है कितना सिग्मा 8 सिग्मा तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं ठीक है इसको पढ़ के आओ मेन टॉपिक चैप्टर हो गया जी आसान चीज चैप्टर में जो है मेन स्कूल सब में मोस्टली यही सब आते हैं जी पहले जो पढ़ा दिया किसमें सिग्मा 1 2 3 4 5 6 ही है